तो दोस्तों आप कैसे हैं। आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज हम करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी क्वेश्चन पता चल सके कि कौन कौन सा है। 5 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे वीडियो आपको हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन मिलते रहेगा, ठीक है। आज हम करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर का 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का, ठीक है। देखते हैं और पसंद आए, समझ आए तो लाइक जरूर करें अपने और दोस्तों को और पहुंचाएं कि उसको भी पता चल सके। चलिए देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज को 2 भुजाएं 14 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बोला, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम करेंगे, ठीक है। तो मेरा देखिए एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या है, एक त्रिभुज है, ये समझ लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। 2 भुजा यानी एक भुजा 2 भुजा, एक 14 सेंटीमीटर दिया हुआ और 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, और उनके बीच का कोण यानी इस दोनों के बीच का कोण तो यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझना है कैसे बोल रहा है, जो बोलेगा उसे ही करेंगे। 30 डिग्री जो बोल रहा है वो हम लिख देते हैं, आगे क्या करना पड़ेगा वो हम करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री है तो त्रिभुज का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी बीच का जो क्षेत्रफल है इसको ज्ञात करना है। तो इसका हम सूत्र लगाएंगे यानी फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी एरिया बराबर 1/2, इसको ए बोल ए, ये बी हो गया, यानी ए बी साइन थीटा। थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 30 डिग्री। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, थीटा की जगह हम क्या डिग्री का मान रहता है तो डिग्री बैठाते हैं, ठीक है। ये तो पता होगा, नहीं पता तो आप पता कर लीजिए, ये रखना पड़ता, ठीक है। और सब क्या 1/2, ठीक है। ए बी, ए मेरा क्या है 14 तो गुना, और बी मेरा क्या है 20 गुना। थीटा की जगह 30 डिग्री देना तो साइन 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 डिग्री 2 से इसको कितना बार में काटेंगे, ये मेरा 7 बार में कट गया, तो बचा क्या 0 और 14 गुना, इस दोनों गुना के 7 और 20 को गुना किया तो 140 आ गया, ठीक है। और क्या मेरा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। या आपको याद कर लेना पड़ेगा, याद रहेगा तभी बन पाएगा, ठीक है। तो 2 से हम इसको काट सकते हैं कितना बार में, ये 7 और 0, यानी मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना आ गया 70, यानी ऑप्शन ए सही है। ऐसे एग्जाम में आए ऐसे बनाना, ऐसे टिक मार देना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझिएगा, एक पहला नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। वीडियो का अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ आए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे ही बनता है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों की भुजाओं की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 तो ये भी 10, ठीक है। और उनके बीच का कोण यानी इस दोनों के भुजाओं के बीच का कोण मेरा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। जो बोला बैठा दे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये एरिया यानी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। पहला ही क्वेश्चन, इसमें देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो 1/2 ए मेरा कितना है 10 और बी भी मेरा 10 है, ए 10 बी 10, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या बोले थे रखने 45 डिग्री मान दिया होता, 45 साइन 45, ठीक है। ए से ये काटेंगे 5 बार में, यानी 50 गुना ए 45 डिग्री का मान कितना 1/2 रूट होता है, ठीक है। 1/√2 होगा, ठीक है। अब देखिए रूट में हमको, रूट में देखिए आंसर चेक कर लेना है। रूट में क्या है तो √2 है, इसमें नहीं है, √2 इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे परिमयकरण, परिमयकरण आपको क्या है 10वीं में सिखाया होगा कि परिमयकरण कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। 50 गुना 1/2 है, ठीक है। चलिए हमें ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। क्या है 50 गुना, ठीक है 1/2 है। तो क्या 50 तो ये क्या नीचे से संख्या से हम परिमयकरण करते क्या है परिमयकरण, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 √2, ठीक है। यहां तक समझ आपको आ गया होगा कैसा किए। तो अब देखिए क्या करना है 50
√2 आ गया ऊपर में। देखिए इसमें 50 रूट कहीं नहीं होगा, तो क्या करना है, √2 कितना 2 हो गया, यानी 2 से 50 को काटेंगे कितना आ गया 25√2। देखिए इसमें आंसर कौन सा, सी नंबर, हमको सी नंबर क्या 25 यानी इसका क्षेत्रफल, एरिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 25√2, यानी आंसर 2 है। मेंसुरेशन 2D क्वेश्चन ही है, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है, बने रहे वीडियो में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा है मेरा, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या है मेरा समबाहु त्रिभुज है, पहला हम क्या समद्विबाहु त्रिभुज था, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। यानी हमको दिया क्या, ऊंचाई दिया हो, तो हमको निकालना क्या है भुजा, यानी इसका तो भुजा दिया हुआ है नहीं, ठीक है, तो भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, देखिए h बराबर क्या है √3/2a होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो √3/2a हमको a यानी भुजा चाहिए, ठीक है, एरिया, तो बराबर कितना मेरा दिया हुआ है 18, यानी इसका ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है, यहाँ तक आपको समझिए, ये √3/2 a कहाँ से, यानी फॉर्मूला होता है ऊंचाई, तो क्या भुजा इसका निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या √3/2a है, अब बराबर मेरा कितना 18 दिया हुआ यानी ऊंचाई, ठीक है, तो क्या करेंगे √3/a बराबर 18 गुना 2, यानी 2 उधर चले जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, यानी ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो इतना ही रह जाएगा, 2 इससे गुना होगा, तो ठीक है, तो √3/a बराबर क्या हो जाएगा 36, यानी a बराबर मेरा क्या होगा 36/√3 हो जाएगा, 36 इधर रहेगा, a इधर ही रहेगा, √3 यानी इसके साथ ये यहाँ यही रह गया, √3 बटा में चल गया, यानी बटा में चल जाता है, तो a का मान यानी इसका मान कितना आ गया मेरा 36/√3, ठीक है, कितना आ गया 36/√3, यानी हम अब निकाल सकते हैं, क्या बोला क्षेत्रफल हमको निकालना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो हमको ये अब ये पता चल गया था, अब आसानी से निकल जाएगा, तो क्या हुआ क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर √3/4a भुजा स्क्वायर, क्या होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4a भुजा स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी बन पाएगा, ठीक है, a यानी भुजा, यानी क्या है क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर यही होता है, तो यही हम लिखेंगे, ठीक है, तो √3 रहने देंगे /4 भुजा स्क्वायर, यानी 2 बार 36/√3, यानी 2 बार स्क्वायर, तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे कितना बार में 9 बार में, ठीक है, तो देखिए अब क्या बचा है √3, ठीक है, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ क्या होगा गुना होगा, ठीक है, गुना 36 गुना 9 यही बच रहा है, और क्या बच रहा है √3 गुना √3 क्या होता है 3 से इसको काटेंगे कितना बार में 3 बार में, ठीक है। अब 36 गुना 3, अब देखिए हम ठीक से लिख देते 36 गुना 3 और √3 बचा, यही बचा, तो अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे, 36 गुना 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 108√3, यानी क्या है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो उसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 108√3, यानी ये क्षेत्रफल है। आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तीसरा नंबर कैसे कि सबसे पहले क्या करना है, हमको भुजा नहीं दिया था, ऊंचाई दिया था, तो हम भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकलेगा तभी तो एरिया यानी क्षेत्रफल निकल पाएगा, तो एरिया हम यानी क्या ये भुजा निकाल लिया, भुजा कितना 36√3 है, क्योंकि ऊंचाई दिया है, एक मान जरूर रहेगा, यानी भुजा रहे तो आसानी से हम निकाल लेंगे फॉर्मूला बैठा के, ठीक है। भुजा ने ऊंचाई दिया तो ऊंचाई दिया, तो ऊंचाई हम दिया तो भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, और उसमें मान बैठा के कितना गया मेरा 108√3, यही कोई भी संख्या और भी दे दे, यहाँ पे दे दे जैसे 20 दे दे ऊंचाई, तो हम निकल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, हमें उम्मीद है क्वेश्चन नंबर चलिए 4 क्या बता रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है, क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी परिमाप बोल रहा है, ये परिमाप इसका, ठीक है, उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है
यानी परिमाप का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, परिमाप कितना बोला है, √3 गुना है यानी 3a। ठीक है, √3 गुना a यानी क्या है, क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो क्षेत्रफल यानी a मेरा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी क्या होता है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 a भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 भुजा स्क्वायर। स्क्वायर से ये क्या है, a खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 गुना 3 कितना, 3 हो गया बटा 4। ठीक है, 3 से 3 खत्म, तो a मेरा क्या बच गया, इधर a, तो a बराबर मेरा क्या आ गया 4, यानी क्या है, एक ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसका क्षेत्रफल का √3 भुजा की लंबाई ज्ञात की, लंबाई जो है कितना आ गया 3, यानी हमको इसका पता चल गया लंबाई कितना है। तो ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन मेरा 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करा दिए, आपको समझ आ गया होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा। ठीक है, क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी ABC एक समकोण बोल रहा है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोले, ABC समकोण, यानी ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी क्या है 3 सेंटीमीटर परिवृत्त की त्रिज्या है, और इसके विपरीत शीर्ष की लंबाई 2 सेंटीमीटर। इसके विपरीत जो 3 सेंटीमीटर, इसके विपरीत क्या बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण डाला गया किस पे, ये कर्ण, यानी कर्ण ये क्या आधार, ये लंबाई हो गया। ठीक है, विपरीत शीर्ष की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने। ठीक है, क्या बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज, इसके परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यानी क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसके विपरीत यानी ये परिवृत्त है, जो ये 2 वर्गों में बांट दिया। देखिए शीर्ष से लंबाई 2 वर्गों में बांट दिया, तो परिवृत्त की त्रिज्या, तो इसका पूरा त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 3 गुना 3, यानी 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस करेंगे तो 6 3 3 6। ठीक है, तो इसका पूरा के त्रिज्या कितना 6 आ गया। तो क्या इसके विपरीत शीर्ष की लंबाई 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अब ये त्रिभुज का देखना, ये तो समकोण है, तो बोला क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज तो बोला नहीं, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इस दोनों को ज्ञात करेंगे, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, आधार मेरा क्या ये हो गया, ठीक है, नहीं यहां क्या करेंगे 3 है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया 6, यानी कितना आ गया 6। ठीक है, क्षेत्रफल यानी क्या आ गया त्रिभुज, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 6 आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, क्या बोला क्षेत्रफल, ये यहाँ क्वेश्चन आपको ये समझ आ गया कैसे किए, तो क्षेत्रफल में 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई फॉर्मूला लगा देना, इसको निकालना। ठीक है, 1/2 इंटू 2, यहाँ क्योंकि 2 है इसका आधार, ऊंचाई कितना बोला पूरा ऊंचाई यानी 6, तो 6 रखें, तो 2 खत्म हो गया, बचा क्या मेरा 6, यानी a बराबर क्या आ गया 6। क्षेत्रफल यानी एरिया कितना आ गया इसका क्षेत्रफल। हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा 5 क्वेश्चन समझ आएगा मेंसुरेशन। ठीक है, हम अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन और लाएंगे मेंसुरेशन का, कोई जो एग्जाम में बार क्वेश्चन, ये हार्ड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, उसको कराएंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट से कि आपको समझ आया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों की, और शेयर करें, उसको भी ये क्वेश्चन पता चले कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहे प्रजापति विद्यालय से। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।